रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हिस्ट्री में हमने खिलाफत आंदोलन और होम रूल लीग को देखा हुआ है। आज हम देखेंगे असहयोग आंदोलन। देखिए, जो असहयोग आंदोलन था ये 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ और गांधी जी ने इसको शुरू किया। और ये जो असहयोग आंदोलन था ये पहला जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें पूरी देश की जनता ने भाग लिया था। देखिए, इसके पहले गांधी जी ने जितने भी आंदोलन या सत्याग्रह किए उसमें केवल एक स्थान विशेष के लोग ही सहयोग करते थे। जैसे कि मान लीजिए कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था, वहाँ पे केवल चंपारण के लोग थे। खेड़ा सत्याग्रह हुआ, वहाँ पे केवल खेड़ा के लोग थे। ठीक है, तो लेकिन ये जो असहयोग आंदोलन था इसमें पूरी देश की जनता ने भाग लिया था, इसीलिए यह गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था। अब इस आंदोलन का क्या नाम है? असहयोग आंदोलन। इसका नाम असहयोग आंदोलन क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें जो भारतीय थे वो अंग्रेजों का सहयोग नहीं करते थे, यानी असहयोग करते थे। अंग्रेज जो भी कहते थे उसका एकदम उल्टा करते थे। मतलब उनका बिल्कुल पूरी तरीके से सहयोग करते ही नहीं थे, उनका कोई काम नहीं करते थे, है ना। इसीलिए इसको असहयोग आंदोलन बोला गया। यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें पूरी देश की जनता ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि हम सब मिलकर अहिंसक रूप से, ध्यान दीजिएगा, अहिंसक रूप से यानी मारपीट ना करके अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें तो निश्चित ही 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी। महात्मा गांधी के कहने पर वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया, विद्यार्थियों ने अंग्रेजों के स्कूल जाना छोड़ दिया, लोगों ने अंग्रेजों की वस्तुओं को खरीदना छोड़ दिया और जो दुकानदार थे उन्होंने अंग्रेजी सामान को बेचना छोड़ दिया। इससे अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ, किंतु यह आंदोलन आज़ादी नहीं दिला सका। देखिए, भले ही महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे तो हमें 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था इन सब चीज़ों से। ठीक है, दक्षिण भारत में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गोपालाचारी ने किया था। CR दास यानी चक्रवर्ती दास, माफ कीजिएगा, CR दास यानी चितरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने प्रारंभ में इस आंदोलन का विरोध किया, किंतु बाद में वो भी इस आंदोलन से जुड़ गए। इस आंदोलन में जेल जाने वाले पहले पुरुष CR दास तथा पहली महिला वसंती देवी थी। यानी असहयोग आंदोलन में सबसे पहले जेल कौन गए थे? तो CR दास। और पहली महिला कौन थी? तो महिला वसंती देवी, जो कि CR दास जी की पत्नी थी। फिर आगे है, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में भीड़ ने 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। इस घटना के समय महात्मा गांधी गुजरात में थे। इस हिंसा से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया। देखिए कि महात्मा गांधी ने पहले क्या कहा था कि अगर अहिंसक रूप से यह आंदोलन किया जाए, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि किसी भी आंदोलन में हिंसा नहीं की जाएगी। लेकिन क्या हुआ? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में यह आंदोलन हिंसक हो गया। जो थाना था वहाँ पे 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया, पूरा पुलिस स्टेशन ही जला दिया गया और 22 जो पुलिस वाले थे वो जल के वहीं पे मर गए। इसी से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। 10 मार्च 1922 को जनता को भड़काने के आरोप में गांधी जी को 6 वर्ष की जेल की सज़ा हो गई, किंतु 1924 में खराब स्वास्थ्य के कारण रिहा हो गए। 1924 के बिलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता की। यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि देखिए, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त किया तो पूरी जनता उनके विरोध में आ गई, क्योंकि देखिए लोगों ने तो यही कहा ना कि जब गलती कहीं और के लोगों ने की है तो आप पूरा असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर रहे हैं? करना ही है तो गोरखपुर का बंद करवा दीजिए, नहीं तो उत्तर प्रदेश में जो आंदोलन चल रहा है उसको बंद करवा दीजिए। लेकिन पूरे भारत में जो आंदोलन चल रहा है उसको क्यों बंद करवा रहे हैं? ये तो गलत हुआ। लोगों ने इसीलिए उनका विरोध करना शुरू कर दिया कि अगर कोई कश्मीर में कोई गलती करे तो कन्याकुमारी वाले को उसकी सज़ा मिले।
इसीलिए जनता गांधी जी के विरोध में आ गई और इसी का फ़ायदा उठा के अंग्रेज़ों ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। इसके पहले वो गांधी जी को गिरफ्तार नहीं कर सकते थे क्योंकि पूरी जनता उनके साथ थी, लेकिन जब चौरी चौरा कांड हुआ तो लोग भी विरोध में आ गए गांधी जी के। उसके अलावा चौरी चौरा हिंसक रूप ले लिया और इसका नेतृत्व भी गांधी जी कर रहे थे। तो इसीलिए 10 मार्च 1922 को जनता को भड़काने के आरोप में गांधी जी को 6 वर्ष की जेल की सज़ा हुई। किंतु 6 वर्ष की भले ही सज़ा हुई, लेकिन 1924 में ही इनको छोड़ दिया गया, 2 साल बाद ही, क्योंकि इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था और अंग्रेज़ों को लगा कि अगर इनको कुछ हो गया तो पूरी जनता खिलाफ हो जाएगी। इसीलिए 1924 में इनको छोड़ दिया गया खराब स्वास्थ्य के कारण। और फिर 1924 के ही बिलग्राम अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की। ये एक ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन है जिसमें गांधी जी ने नेतृत्व किया है, तो इसको याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा भी जाता है कि बताइए कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की। तो 1924 के बिलग्राम अधिवेशन में। फिर अब है स्वराज दल। देखिए गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन बंद कर दिया तो इससे बहुत सारे लोग उनसे गुस्सा हो गए थे और इसी गुस्से के चलते समझ लीजिए स्वराज दल का भी उदय हुआ। तो अब पढ़ते हैं स्वराज दल के बारे में। 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी के गठन की चर्चा हुई। जब 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया, उसके बाद दिसंबर 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ जहां पे स्वराज दल बनाने की बात चली, यानी कि स्वराज पार्टी के गठन की चर्चा हुई। फिर 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन हो गया। तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हो गया। इसके पहले अध्यक्ष CR दास या चितरंजन दास, इनका पूरा नाम है, CR दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू बने। यही दोनों इस पार्टी के संस्थापक थे। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय विधानसभा में घुसकर सरकारी काम में बाधा डालना था। देखिए इस समय तक थोड़े बहुत प्रांतीय चुनाव हो रहे थे, थोड़े बहुत, तो उनका यही कहना था कि अगर हम पहुंच गए केंद्रीय विधानसभा में तो वहाँ की जो कार्यवाही है उसको हम चलने नहीं देंगे, जिससे और अंग्रेज परेशान हो गए। तो इनका जो मेन उद्देश्य था केंद्रीय विधानसभा में घुसकर सरकारी काम में बाधा डालना था। इसके लिए इन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया और जनता से यह वादा किया कि वे कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे। यानी कि जब इन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया तो उस समय इन्होंने जनता से कहा था कि हम भले ही चुनाव लड़ के केंद्रीय विधानसभा में पहुंच जाएंगे लेकिन कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे। केंद्रीय विधानसभा के 100 सीटों में स्वराज दल को 42 सीटें प्राप्त हुई, जिस कारण 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। ठीक है। फिर स्वराज दल के 3 प्रमुख उद्देश्य थे। कौन कौन से? पहला, सरकारी काम में बाधा डालना। दूसरा, राज्यों को स्वायत्तता यानी राज्यों को डोमेनियन स्टेट यानी राज्यों को स्वायत्तता दे दी जाए कि वो अपने काम खुद करें। ठीक है। फिर अब आगे है, स्वराज दल ने ली कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया, जो जाति की उच्चता को बरकरार रखने की बात कर रहा था। देखिए ली कमीशन एक था जिसने ये कहा था कि भारत में जो जातीय उच्चता है उसको बरकरार रहने दिया जाए, लेकिन स्वराज दल ने इसका विरोध किया और इसको पास नहीं होने दिया। स्वराज दल ने मूडीमैन कमीशन की भी रिपोर्ट को पारित नहीं होने दिया, जो राज्यों में स्वतंत्रता न लाकर द्वैध शासन की बात करता था। तो स्वराज दल ने मूडीमैन कमीशन का जो सुझाव था उसको भी पारित नहीं होने दिया। फिर आगे है, विट्ठल भाई ने पहले भारतीय बने जो विधानसभा के अध्यक्ष बने, ये स्वराज दल के थे। मोतीलाल नेहरू ने भी सरकारी पद ले लिया, जिस कारण जनता का विश्वास इस पार्टी से उठने लगा और 1928 आते आते यह पार्टी समाप्त हो गई। तो देखिए जब स्वराज पार्टी का गठन हुआ तो उस समय इन्होंने यही कहा था ना कि हम जब केंद्रीय विधानसभा में जाएंगे तो वहाँ की कार्यवाही में बाधा डालेंगे, कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे। लेकिन हुआ क्या, विट्ठल भाई विधानसभा के अध्यक्ष बन गए, उसके अलावा मोतीलाल नेहरू ने भी सरकारी पद ले लिया। अब जनता विरोध में आ गई कि भैया आपने जो कहा था आपने किया ही नहीं, आपने कहा था कि आप सरकारी पद नहीं लेंगे तो फिर क्यों लिया। तो इन्हीं सब विवादों के चलते धीरे धीरे 1928 आते आते स्वराज पार्टी समाप्त हो गई।
तो ये था असहयोग आंदोलन और स्वराज पार्टी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।